सुप्रभात। आप सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सब योग आरोग्य वेदा द्वारा की जा रहे हैं, मनाया जा रहा है, इसमें आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम 11वां दिन, और इस 11वें दिन में आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रोटोकॉल, जिस पर योग अभ्यास जो है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई है। और आज पूरा विश्व एक 7 बजे से लेकर इसे कर रहे हैं और हम भी इसे करने वाले हैं। तो चलिए एक साथ मिलकर करते हैं इस सामूहिक योग का अभ्यास कार्यक्रम को। और इस बार जो हम छठा विश्व योग दिवस मना रहे हैं उसका मेन थीम जो है वो है घर पर रहें, फैमिली के साथ रहें और डिजिटल माध्यम से इस पूरे योग अभ्यास को करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो चलिए सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी। मैं डॉक्टर प्रेमलाल पटेल, आयुष चिकित्सक छत्तीसगढ़, संचालक आरोग्य वेदा भिलाई व उदय। कमर गर्दन सीधी रखें। पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। पूरे शरीर को महसूस करें और तैयार करें इस योग अभ्यास के लिए। अब लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और अपने शरीर को, मन को पूरी तरीके से अपने शरीर पर केंद्रित करेंगे और आसनों के लिए, योग अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथ आपस में रगड़े गर्म करें, आंखों के ऊपर ले जाएं और जिसे अपनी आंख खोलें। चलिए, सबसे पहले योग अभ्यास करने से पहले हमें अपना शरीर गर्म करना होता है, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम एक कड़ी है। जब तक आपकी पूरी शरीर अच्छी से ओपन नहीं होगी, खुलेगी नहीं, आप अगले आसन के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो चलिए हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो आज पूरे हम खड़े होकर ही करेंगे। चलिए एक साथ खड़े हो जाएं प्लीज। दोनों पैर अलग अलग रखेंगे, दोनों हाथ विश्राम की स्थिति में पीछे, और सांस भरते हुए पूरा सिर ठुड्डी ऊपर के उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से
धीरे से नीचे, सामने देखें। अब सांस छोड़ते हुए बाएं और दाहिने तरफ मोड़ना है सिर को। तो सांस ले पहले और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं साइड, फिर सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड, सामने, बाएं, सामने, फिर दाहिने साइड, सांस में सामने, सांस छोड़ते हुए बाएं, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाहिने, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाहिने से बाएं, फिर सांस ले सामने, सांस छोड़ते हुए दाहिने। अब सामने देखें। अब हम सिर को घुमाएंगे और पूरी गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। इस तरीके से ढीला करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसी को उल्टा। 6 5 4 3 2 और 1। सीधे खड़े हो जाएं। अब हम कंधों के लिए करेंगे, कंधों को ढीला छोड़ने के लिए। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से आप घुमा सकते हैं सामने पीछे, लेकिन इसमें जो रोटेशन होता है, जो घुमाव होता है, पूरी तरह से ना होकर आधा ही होता है। तो इसके बाद हम पूरे गर्दन को, पीठ को और कंधे को एक साथ इन्वॉल्व करेंगे, जोड़ के रखेंगे। तो उसके लिए आपको पूरा हाथ ऐसे घुमाना होगा। 1 2, हाथ पूरा सीधा रहेगा, कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे उल्टा घुमाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। पूरा गर्दन, ऊपरी पीठ और कंधा इसमें इन्वॉल्व होता है, जोड़ता जाता है और प्रॉपर जो खुलना है वो खुलता है। तो चलिए अब हम सूक्ष्म विराम के बाद आसनों की ओर चले और पहला करेंगे खड़े होकर करने वाले आसन। दोनों पैर एक साथ जोड़ लें और ताड़ासन के लिए तैयार। दोनों हाथ जांघों पर, पूरा शरीर सीधा। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथ हम बगल से उठाएंगे और उंगलियों को इस तरीके से फंसा लेंगे। सिर के ऊपर रखें पहले। सांस लेते हुए हाथ को इस तरीके से उल्टा करेंगे और पूरा ऊपर खींचेंगे। साथ ही साथ एड़ी भी उठाएंगे। साथ ही साथ एड़ी को भी उठाना है और पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचे, जैसे कोई हमको पकड़ के ऊपर से खींच रहा हो। कुछ देर रुके, महसूस करें अपने स्पाइन को। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। ताड़ासन, ताड़ वृक्ष के समान आपको स्थिर खड़ा होना है। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। पूरा खींचते जाएं ऊपर की ओर, पूरा ऊपर की ओर खींचते जाएं और धीरे से वापस। ये हुआ ताड़ासन। अगला आसन है वृक्ष आसन। ये भी दूसरा ट्री है, पेड़ ही है।
इसमें आपको एक पैर में बैलेंस होना है। अभी हम दोनों पैर से अपने आप को स्थिर किए, बैलेंस किए। अब दोनों पैर से बारी बारी कैसे होना है वो देखें। और ये आपकी एकाग्रता और बैलेंसिंग स्टेमिना के लिए बहुत बढ़िया आसन है। दोनों हाथ कमर पे रख लें। अब जो फिंगर है, टोज है, वो राइट साइड लेके जाएंगे। धीरे से घुटना बेंड करके इस तरीके से पैर फिक्स करेंगे। अच्छे से फिक्स नहीं होगा तो बार बार वो फिसलता जाएगा। अब धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठा लें। वृक्षासन। किसी भी एक बिंदु पर या किसी वस्तु को एक ध्यान लगाकर, एक टक लगाकर देखें और इस पोस्चर पर, पोजीशन पर, आसन पर रुकें। धीरे से वापस आएंगे। हाथ पहले खोले और फिर पैर। तो इस तरीके से हमने पूरा शरीर का भार एक पैर पर, एक हिप पर और स्पाइन की तरफ लेके गए। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे इसी को। फिर से हाथ कमर पर, लेफ्ट जो बायां पैर है वो लेफ्ट साइड लेके गए। अब आपका हिप ओपन हुआ, यहाँ पर खुला और पोस्चर के लिए तैयार हो चुका है। दोनों हाथ फिर से बैलेंस करने के लिए इस तरीके से लेफ्ट और राइट, बाएं और दाहिने साइड रखें। सांस ऊपर और हाथ ऊपर। अब सांसों को लगातार आराम से चलने दें। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान दें, किसी एक बिंदु पर ध्यान दें। धीरे से वापस हाथ ढीला छोड़ें और पैर रिलैक्स। ये हुआ वृक्षासन। अब अगले आसन के लिए तैयार। अगला आसन है त्रिकोणासन। देखें करना कैसे है। पूरा इस तरीके से हम मैट पर सामने आते हैं और बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। बीचों बीच दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में है। अब हल्का घुटना बेंड करेंगे, मोड़ेंगे और दाहिना पैर पीछे इस तरीके से। अब एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे। जब लेफ्ट हैंड सामने है तो लेफ्ट पैर सामने। अब धीरे से हम अपने लेफ्ट पैर के टखने को पकड़ेंगे और ऊपर देखेंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे, सांसें आराम से चलने दें। धीरे से वापस। दूसरा जो पीछे पैर गया था वो सामने लेकर आएंगे। फिर से घुटना बेंड करेंगे। अब दूसरा पैर पीछे, इसी को मैं साइड से कर रहा हूँ। अब हमने बाएं पैर पीछे लेके गए, हाथ खोलकर रखे। अब सांस छोड़ते हुए जैसे हमको कोई साइड से खींच रहा हो और ऊपर देखें। घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे, कोशिश करें सीधे ही रखें। अगर प्रॉब्लम है तो आप घुटना बेंड करके मुड़ के अपने एंकल को या टोस को या जमीन पे हाथ रख सकते हैं। धीरे से वापस आए। ये कहलाता है त्रिकोणासन। सामने वाला घुटना बेंड करेंगे, मोड़ेंगे और दूसरा पैर सामने। तो इस तरीके से त्रिकोणासन। अगला आसन है पादहस्तासन। पैर को हाथों से छूना है। तो ये साइड से फिर सामने से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है और कोशिश करें साथ साथ चलें। दोनों हाथ सामने जांघों पर रखें। दोनों हाथ सामने जांघों पर, हाथ ऊपर की ओर पूरा पीछे ले जाएं। हिप सामने, कमर सामने। सांस छोड़ते हुए पूरा बैक फ्लैट, पूरा शरीर का वेट फिंगर्स पे, टोस पर ले आए, उंगलियों पर, अंगूठों पर। नीचे कुछ देर देखें और धीरे से सामने।
पूरा बॉडी इस तरीके से ढीला छोड़ दे। पहले इस तरीके से मूवमेंट बिल्कुल नहीं देंगे, ये मूवमेंट नहीं करना है आपको। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, जाना चाहती है, वहां तक जाएं। और धीरे से पूरा पैर पकड़ते हुए इस तरीके से कोहनी बेंड करें और सिर को टच करें घुटने से। धीरे से वापस पादहस्तासन के बाद फिर से उल्टा जाएंगे जैसे आए थे, और फिर हाथ साइड से बगल से रिलैक्स। तो ये हुआ पादहस्तासन। अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन, जिसमें सबसे पहला है दंडासन। देखें, पैर हम इस तरीके से सीधे सामने रखते हैं और पूरा स्पाइन, पूरा बैक सीधा रखते हैं। कुछ देर यहाँ पर बैठे, विश्राम करें दंडासन पर, और पेट को अपनी तरफ खींच कर रखें। पूरे पैरों को सीधा स्ट्रेच होने दें, खुलने दें, तनाव महसूस करें, तन्यता, लचीलापन आपके पैरों पर। अपने अंगूठों को, उंगलियों को अपनी तरफ खींच के रखें, जिससे पैर के नीचे और पैर के पीछे जो मांसपेशियां हैं वो और खुलेगी। पूरा कमर सीधा दंडासन। आप इस तरीके से हाथ भी यहाँ पर रख सकते हैं और सीधा कर सकते हैं अपने कमर को। अगला इसमें है भद्रासन। भद्रासन के लिए देखें, हम इस तरीके से दोनों घुटना बाहर की तरफ और दोनों पैर अंदर, दोनों पैर को इस तरीके से पकड़ते हैं और सीधा बैठते हैं। जांघ, घुटना जमीन की तरफ और पूरा शरीर सीधा। महसूस करें जो इनर थाई है, जांघ है, वो खुल रही है, कमर खुल रही है, और साथ ही साथ जो हिप जॉइंट है, कुल्हे की संधि है, वो भी प्रॉपर इससे ओपन होने लगता है, खुलने लगता है। जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे साइटिका है और कमर से संबंधित और प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल इससे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अब धीरे से अगले आसन की ओर, दोनों पैर सामने। अब बारी बारी हम घुटना मोड़ेंगे और वज्रासन पे बैठेंगे। देखिए, पहले पूरा एड़ी पर और फुट फ्लैट है पीछे की तरफ। दूसरा पैर भी हम लेके जाएंगे और ये कहलाता है वज्रासन। पीछे से देखिए, वज्रासन को इस तरीके से दोनों एड़ी खुला हुआ रहेगा, घुटना जुड़ा हुआ और दोनों हाथ घुटने पर। कमर गर्दन पूरी सीधी रखेंगे। यह आसन मेडिटेटिव पोस्चर, जो ध्यान करने वाले आसन होते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इससे हम जब प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं तो आप सामने या पीछे की तरफ झुकते नहीं हैं और अच्छी तरीके से जो फायदा मिलना है वो हमको उस प्राणायाम से, उस ध्यान से मिलना चालू हो जाता है। अगला आसन हम करेंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। मैं साइड से कर रहा हूं, देखें दोनों घुटने के बीच की दूरी 1 फीट, जितना कि आपका जांघ, फीट और कूल्हे की दूरी है, उतना ही दूरी उस पर रखें। अब दोनों हाथ के अंगूठे से कमर को सामने की ओर धक्का देंगे, पीठ पीछे कमर पे रखते हुए सामने की ओर धक्का देंगे और धीरे से पूरा छाती ऊपर, सिर ऊपर, ऊपर ध्यान दें, ऊपर देखें। अब बारी बारी, या तो आप किसी पोस्चर में अर्धउष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज पर रुके या पूरा जाने की कोशिश करें। इस तरीके से यहाँ पर भी रुक सकते हैं, इस तरीके से आधा
या पूरा जाना चाहें इसे बारी बारी कर सकते हैं आप। और पूरा कमर जब ये हो जाए सामने, पूरा हाथ अपने पैरों पर ढीला छोड़ दें, उसे आराम होने दें। सामने देखें, कमर को सपोर्ट करें, दोनों घुटना एक साथ और शशांक आसन पर बैठेंगे इस तरीके से। यहाँ पर चाहे तो आप दोनों घुटना इस तरीके से ओपन करके पूरा और ओपन कर सकते हैं और रिलैक्स शशांक आसन पर। धीरे से वापस आएंगे। अब अगला है इसमें बद्ध कोणासन। दोनों घुटना ओपन है, दोनों हाथ इस तरीके से पीछे, जैसे वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही आपको बैठना है। दोनों घुटना 2 फीट की दूरी पे या अपने मैट पर ही रखें। हाथ को आप चेंज कर सकते हैं बारी बारी, जिससे एक बार दूसरा कंधा और एक बार दूसरा कंधा सामने आए और पीछे जाए। धीरे से ढीला छोड़े और आराम। अब देखें अगले आसन के लिए जो हम पेट के बल लेट के करेंगे, उससे पहले है ट्विस्टिंग अपने मिडिल बॉडी के लिए। तो उसके लिए हमको सीधा पैर तरीके से करके बैठना है और उसके पश्चात दाएं घुटना बेंड करेंगे और दाहिना हाथ पीछे की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे। घुटने को पूरे बाएं ओर प्रेस करेंगे और बायां हाथ उठाते हुए इस तरीके से अपने पैर को अच्छे से पकड़ लेंगे और पूरा पीछे रोटेट, ऊपर बॉडी रोटेट करते पीछे देखेंगे। सामने देखें, धीरे से रिवर्स ऑर्डर में वापस, धीरे से ढीला छोड़ें। अब वही हम दूसरे साइड से करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट घुटना मोड़े और लेफ्ट पैर पीछे, बाएं घुटना मोड़कर बाएं पैर ही पीछे, बाएं हाथ पीछे करेंगे और फिर से बाएं एंकल जॉइंट को, दूसरी तरफ एंकल जॉइंट को अपने दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और पीछे ऊपर बॉडी मोड़ेंगे पीछे की तरफ। पैर पैर पे ध्यान दें, अपनी तरफ खींच के रखें, पीछे देखें। वक्रासन ये बॉडी को आपको ट्विस्ट करता है, मोड़ता है और ज्यादा लचीलापन बनाता है आपके स्पाइन को, गर्दन को। धीरे से सामने देखें और रिलीज। अब धीरे से साइड करवट लेते हुए अपनी जगह पर आपको लेटना है मकरासन में। मकरासन, दोनों पैर देखें, दोनों पैर बाहर की तरफ और एड़ी अंदर रहेगा और वैसे ही दोनों हाथ एक के ऊपर एक और सिर उस हाथ के ऊपर। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें।
अगले आसन के लिए तैयार। मकरासन के बाद भुजंगासन। दोनों घुटना दोनों पैर एक साथ रखेंगे और दोनों कोहनी इस तरीके से कंधे के जस्ट नीचे रखेंगे कोहनी को, और उसके बाद दोनों हाथ भी उसी दूरी पर खोलकर रखेंगे और धीरे धीरे पूरा छाती ऊपर उठाते जाएंगे सांस छोड़ते हुए। एड़ी जोड़कर रखें, अंगूठा उंगलियां जोड़कर रखें। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। धीरे से वापस जाएंगे और फिर से मकरासन। अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। सल्व आसन, कैटरपिलर पोज, सल्वासन। दोनों हाथ में अंगूठा मतलब अंदर करके या बाहर करके मुट्ठी बांधेंगे और जांघों के नीचे रखेंगे और ठुड्डी जमीन पे रहेगा और धीरे से दोनों पैर एक साथ घुटना जोड़कर पैरों को उठाएंगे। देखिए करना कैसे है। फिर धीरे से वापस इस तरीके से रिलैक्स। दोनों हाथ छाती के बगल में रखते हुए पूरा शरीर उठाएंगे। ऊर्ध्वमुख स्वानासन, ऊर्ध्वमुख स्वानासन। ये भुजंगासन नहीं है, ये ऊर्ध्वमुख स्वानासन है। जब भी आप डॉगी को देखे होंगे इस तरीके से पूरा उठाते हुए, और एक होता है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जिसपे अधोमुख स्वानासन कहा जाता है। ये हो गया ऊपर की ओर खींचते हुए, मैं दिखाता हूँ सेकंड कैसे होता है। और दूसरा होता है इस तरीके से। तो ये दो उसके वेरिएशन रहते हैं जो हम सामान्यतः डॉग्स में, स्वान में, कुत्तों में देखते हैं। तो इस तरीके से ऊर्ध्वमुख स्वानासन, पूरा अपने स्पाइन को खींचते हैं और पीठ को ऊपर करके एड़ी नीचे करके हाथ को पूरा स्ट्रेच करता है, खिंचाव महसूस करता है, अपने आप को फ्री करता है। तो चलिए आसन की ओर जाएं। धीरे से आराम। अब हम धीरे से अपनी जगह पर लेट जाएंगे और लेट के करने वाले आसन करेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, कमर व्यवस्थित कर लें, पीठ व्यवस्थित कर लें, गर्दन और सिर व्यवस्थित कर लें। दोनों पैर एक साथ जोड़ के रखें और दोनों हाथ कमर के बगल में, हिप के बगल में। सबसे पहला आसन इस प्रोटोकॉल के अनुसार उत्थित पादासन। दोनों पैर को 45 डिग्री 45 अंश तक ऊपर उठा के रखना है। चलिए लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे 45 डिग्री तक उठाकर रखें। पूरा स्ट्रेस, तनाव और खिंचाव आपके पेट पर आएगा और पीठ पूरा ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथ हिप के बाहर, पूरा पैर सीधा रखेंगे और पेट को महसूस करें। ये आपके ओबेसिटी के लिए बहुत बढ़िया पोस्चर है, जो कि पेट की
जो वसा होती है, फैट होती है, उसको कम करने में बहुत ही सहायक है। जितनी बार आप इसको कर सकें करें, लेकिन याद रखें कमर पे इसका असर नहीं आना चाहिए, नहीं तो कमर में दर्द होगा। अब धीरे धीरे वापस। अब अगला आसन अर्ध हलासन। इस प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों हाथ कमर के साइड में रखें, लंबी गहरी सांस लें, पूरा पीठ कमर रिलैक्स, आराम। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर 90 डिग्री तक लेकर जाएं और पैर सीधा रखें। मेंटेन, स्थिर रहे यहां पर। धीरे से वापस। तो इस तरीके से अर्धहलासन, पूरा शरीर, कमर, पीठ, गर्दन ढीला छोड़ दें, आराम होने दें। अब हम अगले आसन के लिए तैयार। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। दोनों घुटना बारी बारी मोड़ेंगे और दोनों घुटने के बीच की दूरी, दोनों पैर की दूरी जितना आपका हिप में डिस्टेंस है उतना ही रखें, न ज्यादा न कम। और दोनों पैर जो एड़ी है उसको ज्यादा करीब नहीं लाएंगे, ज्यादा पास नहीं लाएंगे अपने कुल्हे के। उसको सिर्फ अपने हाथ के जो बड़ी उंगली है उससे छूकर देखें और वहां पर स्थिर कर दें, जिससे ये पूरा 90 डिग्री पर एंकल और घुटना हो जाएगा और आप प्रॉपर एक ब्रिज का निर्माण कर पाएंगे, सेतु का निर्माण कर पाएंगे अपने शरीर पर। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीठ, कमर, कुल्हा, जांघ उठाते जाएं। ये बिना सपोर्ट का ब्रिज है, सेतु है। चाहे तो आप दोनों हाथ को इस तरीके से पिलर बनाते हुए पिलर से उसको बीच में टिका सकते हैं, उसको और मजबूती दे सकते हैं और कमर को और ज़्यादा उठाकर अपने कमर को और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बना सकते हैं। जब वापस आएंगे दोनों हाथ परे नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपरी पीठ, फिर कमर, फिर कुल्हा जमीन पर और धीरे से रिलैक्स। तो इस तरीके से हम पूरे आसन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। दोनों हाथ शरीर के बाहर 1 फीट की दूरी पर, दोनों पैर 1.5 फीट की दूरी पर और आंखें बंद। कुछ देर आराम करें इस शवासन में और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों पैर एक साथ जोड़ लें, दोनों हाथ अपने शरीर के नजदीक लेकर आएं, दोनों घुटना एक साथ, दोनों पैर एक साथ। अब अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं इस तरीके से, दोनों घुटना बेंड कर लें, मोड़ें। जिधर आप हाथ ऊपर उठाए हैं लेफ्ट या राइट, उधर पे अपनी बॉडी लेकर जाएं और करवट लें। आंखें बंद रहेगा, आंख अभी भी बंद रहेगा।
अब धीरे से जो ऊपर हाथ है उसको जमीन की तरफ दबाते हुए धीरे से अपनी जगह पर उठेंगे, बैठेंगे। कोई भी आसन में सुखासन या पद्मासन या वज्रासन आप ले सकते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। अब धीरे से अपनी आंख खोलें। तो ये अभी हम सुखासन में दोनों पैर एक के सामने एक है। और तो चलिए प्राणायाम की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है शुद्धि क्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। और जो षटकर्म है उसका प्रोसेस सबसे पहले आता है, जो कि कहलाता है कपालभाति। और इसको कपालभाति का नाम देते हुए कर रहे हैं अभी। तो चलिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें। इसमें आपको सांस फोर्सफुली या कहें एक्टिवली छोड़ना है, और उसके बाद जो सांस आएगी वो ऑटोमेटिक अपने आप वो अंदर आते जाएंगे। तो 1 सेकंड में आपको 1 बार या 2 बार ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और ना ही इधर कंधों की मूवमेंट होगी, ना आपके सांसों पे जोर जोर से आवाज़ होगी। इस तरीके से ये जो सांस आती है, जो हम नीचे देखते हैं, तब ये यहाँ पे जो माइक होता है जो हम टीवी पे देखते हैं उसके कारण आती है। आपके सांसों पे अगर आवाज़ आ रही है तो फिर वो गलत है और उसके आपको साइड इफेक्ट भुगतना पड़ेगा। तो आप उसको आराम से करें, अच्छे से करें। और कपालभाति हर किसी को करने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसको एक साइंटिफिक वे में, थेरापेटिक वे में, चिकित्सकीय पद्धति के साथ हम अगर उसको चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार अपने चिकित्सक से, जो कि योग चिकित्सक है, प्राकृतिक नेचुरोपैथी चिकित्सक है रजिस्टर्ड, उनसे या जो सर्टिफाइड योगा टीचर हैं उनसे परामर्श के अनुसार ही लें, तभी आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो अभी गली में घूमने वाले बहुत सारे योग चिकित्सक बन के घूम रहे हैं, तो उनसे बचें और प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को प्रॉपर लोगों के हवाले करें, प्रॉपर लोगों को सौंपें। नहीं तो आपको उसका गलत परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति क्रिया। इस तरीके से पेट हर बार संकुचित होता जाएगा और 1 सेकंड में 1 बार आपको सांस छोड़ना है। और जब आप इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को आंख बंद करके करते हैं तो आप अंतर्मुखी हो जाते हैं और अच्छे से करने लग जाते हैं, और आप डिस्टर्ब भी नहीं होते बाहरी चीजों को देखते हुए। तो चलिए 60 टाइम 60 बार हम करेंगे। धीरे से आंख खोलें। तो ये हुआ कपालभाति क्रिया, जो कि पूरे सांसों को हम छोड़ते गए और अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में हम सांसों को फोर्सफुली लेके गए। अब करेंगे हम नाड़ी शुद्धि, नाड़ियों को शुद्ध करना। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित हो गया है अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से। यहाँ पे हमें शब्दों के अर्थ को और उसके नाम को, अर्थ को समझते हुए इसको करें तो उसका आपको ज़्यादा फायदा होगा। नाड़ी शुद्धि का मतलब होता है नाड़ियों को शुद्ध करना, शोधन करना। और इसमें हम नाड़ी को कैसे शुद्ध करते हैं? हमारी 2 नाड़ियाँ जो इड़ा और पिंगला होती हैं, जो कि राइट और लेफ्ट है,
वैसे ही उसमें बीच में एक स्थिर समय आता है जो कि कहलाता है मध्यस्थता सुषुम्ना नाड़ी, वो भी एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है एक समय पर। तो इस तरीके से 3 नाड़ियां कहलाती हैं। तो उन सभी नाड़ियों को जो बैलेंस है, नाड़ियों को बैलेंस करना, नाड़ियों को शुद्ध करना, तो ये प्राणायाम कहलाता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। लेकिन अनुलोम विलोम क्या होता है हम उसे भी समझें। अनुलोम का मतलब होता है गणित में सीधा, और विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जब हम अपने दाहिने नाक से सांस लेते हैं और दाहिने नाक से ही छोड़ते हैं, तो वो कहलाता है, जैसे कि हम योग की भाषा में इसको सूर्य नाड़ी और इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। राइट को सूर्य नाड़ी, दाहिने को सूर्य नाड़ी और लेफ्ट को, बाएं को चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो जब हम राइट से दाहिने से सांस लेते हैं, दाहिने से ही सांस छोड़ते हैं अपने बाएं को बंद करके, तब वो कहलाता है सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। और जब हम लेफ्ट से सांस लेते हैं, लेफ्ट से सांस छोड़ते हैं राइट वाला बंद करके, दाहिना नाक बंद करके, तो वो कहलाता है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्र अनुलोम विलोम और सूर्य अनुलोम विलोम। जब हम उसको बारी बारी अल्टरनेट लेकर जाते हैं, सांस लेफ्ट से लिए और राइट से छोड़े, तब वो कहलाता है सूर्य भेदी। हम टारगेट क्या कर रहे हैं, अपने राइट नोस्ट्रिल दाहिने तरफ, राइट साइड की तरफ जो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट से लिए राइट से छोड़े, लेफ्ट से लिए राइट से छोड़े, ये कहलाता है सूर्य भेदी प्राणायाम। और वैसे ही जब हम इसको उल्टा करते हैं, राइट से लेते हैं, दाहिने से लेकर बाएं की ओर छोड़ते हैं, तब वो कहलाता है चंद्र भेदी प्राणायाम। तो जिस तरीके से हम उसको बार बार करते हैं, सिर्फ शब्दों पर ध्यान दें, सिर्फ जब लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से राइट की तरफ जाते हैं और उसी को बार बार दोहराते हैं, तो वो सूर्य भेदी प्राणायाम कहलाता है। और वही चीज हम बार बार सूर्य से लेकर लेफ्ट साइड, बाएं साइड लेकर जाते हैं, तो वो कहलाता है चंद्र भेदी प्राणायाम। लेकिन जब हम उनको बारी बारी लेकर जाते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जैसे हम लेफ्ट से लिए, दोनों बंद किए और फिर राइट से छोड़े, फिर राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़े, तो हम इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अब कहलाएगा ये। तो नाड़ियों को शुद्ध कर रहे हैं, तो इसको प्रॉपर समझें और उसको प्रॉपर करें, तभी उसका जो आपको लाभ मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। अन्यथा हम नाम के चक्कर में, तो नाम के फेरे में पड़े रहेंगे और उसको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि नाड़ी शुद्धि है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है या सूर्य भेदी प्राणायाम है। तो हमेशा याद रखें, सूर्य भेदी हम राइट की तरफ सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट से लेके, चंद्र भेदी में राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ छोड़ते जाएंगे, और अनुलोम विलोम में जिस नाक से लेंगे उसी नाक से छोड़ेंगे, वो कहलाएगा अनुलोम और विलोम, तो वो चंद्र होगा। अगर हम चंद्र से लिए और वहीं हम सूर्य से लिए और सूर्य से छोड़े, तो वो सूर्य अनुलोम विलोम कहलाएगा। और नाड़ी शुद्धि लेफ्ट से लिए, दोनों बंद किए, राइट से छोड़े, फिर राइट से हम लेंगे सांस, दोनों नाक बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, ये कहलाता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। यहाँ पे मैं आशा करूंगा कि यह समझ आया होगा, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अब इसे हम 2 बार करके देखें कैसे करना है। पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें और लेफ्ट से हमने सांस लिया, अब फिर दोनों नाक बंद कर दिए, अब राइट से छोड़े, फिर राइट से लिए, दाहिने नाक से सांस लिए, दोनों नाक बंद किए, फिर लेफ्ट से छोड़े, तो ये कहलाता है नाड़ी शुद्धि या अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। लेफ्ट से लिए, दोनों नाक बंद किए, राइट से छोड़े, फिर राइट से लिए, दोनों नाक बंद किए, लेफ्ट से छोड़े। इसी को आप दोहरा सकते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए। अगला प्राणायाम है कूलिंग प्राणायाम, मतलब शरीर को ठंडा रखने वाले प्राणायाम। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राणायाम आता है शीतली, जिसपे हम जीभिया बाहर निकालते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं। और कूलिंग प्राणायाम के लिए हम मुंह से सांस लेते हैं और नाक से सांस छोड़ते हैं। तो देखें कैसे करना है।
जिप को इस तरीके से बाहर निकालेंगे और उसको पाइप नुमा संरचना या ट्यूब जैसा बनाएंगे। मेरा नहीं बन पाता है, प्लीज आप करके इसको करें। मैं सिर्फ जिप बाहर निकाल के मुंह सांस लूंगा, नाक से छोड़ूंगा। चलिए एक साथ। इस तरह से पूरी गर्दन, पूरा शरीर, हमारा कपाल ठंडा होते चले जाता है। इसलिए इस प्राणायाम को कहा जाता है कूलिंग प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, जो कि हम ट्यूब बनाकर करते हैं। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पूरे मस्तिष्क को कंपित करते हुए, कंपन करते हुए पूरे शरीर को कंपन देता है और हर एक तंतुओं, नर्व्स को, नाड़ियों को रिलैक्स करने का, आराम करने का काम करती हैं और वो कहलाता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम ओंकार का चयन करते हैं मुंह बंद करके, और इसको पूरी तरह महसूस करने के लिए आँख हम आराम से बंद कर सकते हैं, लेकिन कान जब तक हम हाथ से उसको बंद नहीं करेंगे तब तक बंद नहीं कर सकते। इसलिए 500 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें एक कान और नाक, आँख को बंद कर देते हैं और भ्रमर के जैसा, भौरे के जैसा हम साउंड निकालते हैं और पूरी बॉडी को कंपन देते हैं और अपने शरीर को और रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। तो चलिए एक साथ करेंगे 3 टाइम, 3 बार। आंख नहीं खोलेंगे, दोनों हाथ आराम से रिलैक्स। किसी भी मुद्रा में सीधी बैठ जाए, पूरा कमर, गर्दन सीधा, कंधा रिलैक्स आराम से, और पेट टाइट करके रखें, संकुचित करके रखें। किसी भी शरीर के पार्ट्स में, अंगों पर तनाव नहीं। आपका चेहरा आराम से प्रफुल्लित। महसूस करें जो भी हमने आज आसन, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम किए हैं, हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो चुका है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। एक हल्कापन महसूस करें पूरे शरीर पर, मन पर हल्कापन महसूस करें। आपका पूरा शरीर, मन आराम हो चुका है। पूरा शरीर ऊर्जावान, हल्का हो गया है, महसूस करें। अब दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में छाती के पास ले आएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और शांति मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आपस में रगड़े गर्म करें, आंखों के ऊपर ले जाएं। अपने इष्ट देव, अपने जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उसे अपने आंखों के सामने महसूस करें, देखने का प्रयास करें और पूरे चेहरे, पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों पर अपनी आंख खोलें। मैं डॉक्टर प्रेमलाल पटेल, आयुष चिकित्सक, संचालक आरोग्य विदा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग व होलिस्टिक मेडिसिन एवं स्पाइन केयर सेंटर, जहाँ पे पूरी स्पाइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे साइटिका और उनसे संबंधित कमर दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारे कमर पे आती हैं, उनको यहाँ पे हम ठीक करते हैं। चलिए आज के लिए ये प्रोटोकॉल इतना ही, फिर मिलेंगे। और हमारे जो आरोग्य वेदा पखवाड़ा चल रहा है, आज 11वां दिन है, 4 दिन और है, उस पर हम और नई नई तकनीकें सीखेंगे और जानेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।